बैंक पे बहुत ही भरोसा करके लॉकर लिया था और मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मेरे अब तक पापा सब कोई इसी पे भरोसा करते थे। मेरी बहन है जो अविवाहित है, मेरी बेटी है, मैंने इस लॉकर में रख दिया। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आई तो लॉकर मेरा टूटा था, उसमें कुछ नहीं निकला। सोचिए, इतने लोगों की जिंदगी खराब कर दी, हमारी आंखों से सपने छीन गए, इन आंखों में सिर्फ पथरावपन रह गया और कुछ नहीं है। हमें रंग भी देखने नहीं दिखाई दे रहे, सच बता रहे, एक अंधेरा नजर आ रहा है। तो जेवर गया, उसकी तो कोई भरपाई और सुनवाई की बात कोई भी बैंक नहीं कर रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बैंक में नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत से ये कांड हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने आज जो है एक एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय को दी है, जिसमें सभी सीएमडी, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर के खिलाफ हम लोगों ने विभिन्न धाराओं में एप्लीकेशन लगाई है। जब लॉकर नहीं खुला आधे पौन घंटे तो मैंने कहा वीडियोग्राफी करा लो, तो बोले अलाउड नहीं है। फिर वो खोला, जब खोला तो वो भागने लगे, तो मैंने कहा कि इसमें तो कुछ है नहीं। तो बोले मैडम जो रखा होगा वो होगा। हमने कहा देख तो लो, कुछ भी नहीं है। भागे, हम नीचे बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं ली। जो मैनेजर था वो भी भाग गया। कहते हैं बैंकों में लोग अपने जेवर और संपदा इसलिए रखते हैं कि उनकी सुरक्षा रहेगी, कभी उनका वक्त जरूरत पड़ेगा तो वो काम आएगी। कानपुर सेंट्रल बैंक के अंदर चल रहा ये हंगामा उन लाकर पीड़ितों का है जिनके लाकरों में रखे हुए लाखों के जेवर गायब हो चुके हैं। पुलिस इस मामले में खुलासा भी कर चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि उस खुलासे से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। इनका कहना है कि करोड़ों के जेवर गए हैं और बरामदी सिर्फ 450 ग्राम की हुई है, 450 ग्राम की हुई है। यहाँ पे ऐसा पहली बार शायद हिंदुस्तान में हो रहा है कि जो बैंक में लोग अपनी पैसा जेवर रखते हैं वही बैंक के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो परेशान है, रोज सड़कों पे हैं, कई फांसी का फंदा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। इस सेंट्रल बैंक से 11 लोग हैं जिनके लाकरों से जेवर गायब हो चुके हैं। वो सब यहाँ मौजूद हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको उसी बैंक में प्रदर्शन करना पड़ रहा है जिसमें उन्होंने जेवर रख करके अपने वक्त जरूरत की आशाएं पाली थी। सबसे पहले ये शिवशंकर लाल गुप्ता। ये हमारा लाकर से सामान चला गया, जेवर चला गया, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी तक हमारा कोई माल बरामद नहीं किया गया है। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा माल जेवर मिले और हमारा बगल में एक महिला खड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, जिस समय इनको घर में बैठना चाहिए उस समय ये बैंक के अंदर आकर के प्रदर्शन कर रही हैं। पूछते हैं इन्होंने क्या क्या प्रदर्शन किया है। क्या नाम है आपका? निर्मला टेलियानी। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 40 साल से लॉकर है और हमारा अब लॉकर वही बैंक वालों ने लूट लिया है। तो अब हमारा तो सब कुछ चला गया। हमारी बेटी एक डिसेबल्ड है, अब बताइए कैसे ऐसी उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। सब कुछ तो चला गया इस लॉकर में। हमारी बेटियों का भी था जो शादीशुदा थी, उनका सामान था। अब सब कुछ हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो महिला और हमारे साथ जिनके आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, आंसू ही बता रहे हैं कि शायद वो किस तरह से परेशान है। पूछते हैं क्या नाम है और क्या समस्या है, क्या क्या प्रदर्शन किया आपने? जी, मेरा नाम मीना है, मीना यादव। मैंने यहाँ बैंक पे बहुत ही भरोसा करके लॉकर लिया था और मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मेरे अब तक पापा सब कोई इसी पे भरोसा करते थे। मेरी बहन है जो अविवाहित है, मेरी बेटी है, मैंने इस लॉकर में रख दिया। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आई तो लॉकर मेरा टूटा था, उसमें कुछ नहीं निकला। सोचिए, इतने लोगों की जिंदगी खराब कर दी, हमारी आंखों से सपने छीन गए, इन आंखों में सिर्फ पथरावपन रह गया और कुछ नहीं है। हमें रंग भी देखने नहीं दिखाई दे रहे, सच बता रहे, एक अंधेरा नजर आ रहा है। हमारी आवाज कांप रही है। मेरा सिर्फ क्या दोस्त था बताइए, हमारा विश्वास तोड़ा इन लोगों ने। इन लोगों ने चोरी की है। बस मेरी यही मांग है कि हमें न्याय मिल जाए। बस ये आंसू, ये दर्द भरी आवाज ही बता रही है कि जिनका जेवर गया है उनका सिर्फ जेवर नहीं गया, सब कुछ गया है। ये बगल में पंकज गुप्ता है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इनका जेवर कब गया और जब प्रशासन ने रिपोर्ट रख ली है, पुलिस ने खुलासा भी कर दिया, तो ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हमारा इस बात पे है, जो जेवर गया
उसकी तो कोई भरपाई और सुनवाई की बात कोई भी बैंक नहीं कर रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि बैंक में नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत से ये कांड हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने आज जो है एक एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय को दी है, जिसमें सभी सीएमडी, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर के खिलाफ हम लोगों ने विभिन्न धाराओं में एप्लीकेशन लगाई है, तहरीर दी है और शासन से मांग है जल्द से जल्द इन पे मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। ये महिला है जिनका सबसे आखिरी मतलब 11वें नंबर पे लाकर से जेवर गायब हुआ है। आपको कब पता चला, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को जिस दिन 11 तारीख को पता चला, 10 तारीख को मेरे पास कॉल आई थी, तो मैं 11 तारीख को यहाँ आई। जब लॉकर नहीं खुला आधे पौन घंटे, तो मैंने कहा वीडियोग्राफी करा लो, तो बोले अलाउड नहीं है। फिर वो जब खोला तो वो भागने लगे, तो मैंने कहा कि इसमें तो कुछ है नहीं, तो बोले मैडम जो रखा होगा वो होगा। हमने कहा देख तो लो, कुछ भी नहीं है। भागे, हम नीचे बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं ली। जो मैनेजर था वो भी भाग गया, कुछ भी नहीं। एक वहाँ पे कील तक नहीं पड़ी हुई है हमारी, और पूरी लाइफ टाइम की कमाई हमने यहाँ पे रखी हुई थी। हमने लोन लिया था 20 लाख रुपए का HDFC बैंक से, क्योंकि मैंने अपने सैलून के लिए, उसके बाद मैंने उसको ज्वेलरी को रख के लिया हुआ था। उसको छुड़ा के वो 20 लाख तो मैंने पूरा एस्टेट ऐसे रख दिया था, और जो ज्वेलरी थी वो भी सारी रख के मैं यहाँ पे बंद करके 2020 से मैंने खोला नहीं था, क्योंकि मुझे बैंक पे विश्वास था कि भैया यहाँ चोरी नहीं होगी, घर पे हो सकती। पर इन्होंने तो डाका डाल लिया। रात में नींद नहीं आ रही है, पता है बिल्कुल। किसी दिन भी अगर अटैक आ गया, अगर हम पीड़ितों में से कोई मरा, तो उसका यही होगा कि बस हम लोग सोच के मर जाएंगे। यहाँ कोई नहीं सुन रहा है हमारी। और सुनिए, यहाँ पे जो ये अभी भी एम्प्लॉय बचे हुए हैं ना, ये लॉकर रूम में जा के चोरी कर रहे हैं। जब हम लोग आए ना, हम लोगों ने कहा यहाँ क्या हो रहा है, वो सब अंदर घुसे थे। यहाँ क्या एम्प्लॉय बिना उसके लॉकर में जा सकता है? ये चोरी अभी भी हो रही है, इसको रोका जाए। ये शिकायत है इनकी, और इस मुद्दे को जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जेवर गायब हुए हैं उसको व्यापार मंडल ने उठा रखा है, और उसके लेकर तरह वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि गायब होने वाला जेवर ज्यादातर सब व्यापारियों का है। व्यापार मंडल के ही अधिकारी हैं यहाँ पे, उससे पूछते हैं, सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ काशीवार है। ने खुलासा कर दिया, 5 लोगों को जेल भेज दिया बैंक मैनेजर समेत, तो 450 ग्राम जेवर। एक सेकंड, नहीं, वो आपको संशय है थोड़ा, यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो खुलासा नहीं हुआ है, वो खुलासा नहीं हुआ। हाँ, पुलिस का दावा है कि उन्होंने खुलासा कर दिया है। हाँ, आपको क्या कहना है? संतुष्ट नहीं है, क्या मांग है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, वो खुलासा नहीं है। हमारी पुलिस कमिश्नर आदरणीय विजय सिंह मीना जी से बातचीत हो चुकी है, वो खुलासा नहीं है, वो खुलासा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामान चोरी हुआ है। 8 किलो सोना, 8 किलो के सोने के जेवर चोरी हुए हैं। वहां पे यहाँ पे ये क्या कहते हैं, 300 ग्राम 400 ग्राम का नहीं बात है। लेकिन आप सबके माध्यम से, सबसे विशेष रूप से मैं आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूं किसी तरीके से हमारी बात परम आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी वित्त मंत्री तक पहुंचे, कि वो ये बात रिजर्व बैंक गवर्नर को ये निर्देश दें। जिस तरह की संवेदनहीनता, जिस तरह का इन्होंने निर्ममता, जिस तरह का इन्होंने अमानवीय चेहरा दिखाया है सेंट्रल बैंक वालों ने, वो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा हम किसके पास। पुलिस का एक देखिए दायरा है, पुलिस एक लिमिट तक काम कर सकती है। जिसका पूरी जिंदगी का सब चला गया, किसी की बेटी का शादी का जेवर चला गया, किसी विधवा का उसकी वृद्धावस्था की जो निधि होती है उसकी सुरक्षा होती, किसी की वो चली गई है। किसी मतलब आप जितने भी यहाँ पे विक्टिम्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि चलो हो गई चोरी 10-20 लाख की तो उनको फर्क नहीं पड़ना है। वो सब बर्बादी की कगार पे, आत्महत्या के कगार पे पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे आप लोग के सामने हम लोग कोई नाटकीयता नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैं विक्टिम नहीं हूं, लेकिन हम लोग भावनात्मक रूप से इस विषय से जुड़ चुके हैं। नहीं देखा जाता, आंखें पथरा चुकी हैं इन विक्टिम्स की। तो ये व्यापार मंडल के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनका हम पुलिस के खुलासे संतुष्ट नहीं है, कि कई किलो जेवर गायब हुआ है, उसमें सिर्फ 450 ग्राम की बरामदी है। एक महिला है पीछे, सीता गुप्ता जी हैं, इनकी बेटी की शायद शादी होने वाली है 12 मई को, इनका भी जेवर गायब हुआ है। इनसे पूछते हैं ये किस परिस्थिति से गुजर रही है? हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और उसके लिए हमने जेवर रखा था, वो जेवर बैंक के लॉकर से गायब हो गया है और किसी तरह से उसकी भरपाई नहीं हो रही है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में बैंकें इसीलिए होती हैं कि लोग उस पर अपना विश्वास कायम कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक की शाखा से जिस तरह से एक एक करके 11 लोगों के जेवर गायब हुए हैं, पुलिस ने रिपोर्ट लिख करके खुलासा भी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इनके जो जेवर गए हैं वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। अपने जीवन भर की कमाई जो उन्होंने जिस तरह से रखी थी उसका कौन जवाबदेह होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना होगा
कि इनके प्रदर्शन कब तक चलते हैं और कब इनको कोई राहत मिलती है, बैंक इसमें अपनी कोई जवाबदेही कभी तय करती है या नहीं। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।